अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ीशान महमूद है और आप देख रहे हैं ज़ीशान महमूद एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल नंबर 12.9 से लेकर 12.12 तक जो है वो सॉल्व करेंगे। 12.1 से लेकर 12.8 तक दो पार्ट्स बने हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड की वीडियो जो है वो देखने के लिए ये ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पार्ट सेकंड आपके पास ओपन हो जाएगा। 12.9 न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। कि एक ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर हाई जो है वो प्लेस किया गया है या रखा गया है, तो ये ऑब्जेक्ट हाइट आ गई हमारे पास और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है हमें, ठीक है जी। और इसी तरह जो है वो फोकल लेंथ हमें जो है वो 15 सेंटीमीटर दे दी गई है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, इमेज हाइट और इमेज डिस्टेंस, दो चीज़ें हम इसमें फाइंड करेंगे और तीसरा जो है नेचर ऑफ इमेज ये भी बताएंगे। 12.9 के गिवन डाटा में हमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो h0 से हमने शो किया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट p से शो करेंगे 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ f से शो करेंगे -15 सेंटीमीटर। तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पोजीशन ऑफ इमेज q से शो किया है, साइज ऑफ इमेज hi से शो किया है, नेचर ऑफ इमेज ये हम एंड पे बताएंगे। पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करते हैं तो इसके लिए हमारे पास मिरर फार्मूला यूज होगा। मिरर फार्मूला हमारे पास होता है जी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने q फाइंड करना है तो q इधर रहने देते हैं, 1/p इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा जी 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। तो इसको सीधा करके लिख देते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जी 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास 1/q इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू हमारे पास -15 माइनस 1/p की वैल्यू हमारे पास 20। 1 को -15 पे डिवाइड करवाएंगे, 0 पॉइंट माइनस का ये है 0.0666 और ये -1 को 20 पे डिवाइड करवा देते हैं, 0.05। तो ये भी माइनस की है और ये भी माइनस की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे और माइनस का हमारे पास जो है वो इनका आंसर निकलेगा। तो ये बनेगा जी हमारे पास 0.1166, 0.1166। तो ये हमारे पास माइनस का है, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी q इज इक्वल टू 1/- 0.1166। 1 पे इसको डिवाइड करवाएंगे तो q इज इक्वल टू -8.57, साथ इसके सेंटीमीटर। तो ये नंबर 1 जो है पोजीशन ऑफ इमेज या इमेज डिस्टेंस जो है ये हमने फाइंड कर लिया है। अब नंबर सेकंड साइज ऑफ इमेज या इमेज हाइट फाइंड करते हैं। तो साइज ऑफ इमेज में हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो होगा जी hi/h0 इज इक्वल टू q/p। तो इसमें हमने ये देखें hi फाइंड करना है, ये इधर रहने देते हैं, h0 इधर लाके मल्टीप्लाई करवा देंगे इज इक्वल टू दूसरी साइड पर, तो ये बनेगा जी hi इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p मल्टीप्लाई बाय h0। इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो hi इज इक्वल टू q की वैल्यू अभी हमने निकाली है -8.57 डिवाइड बाय p की वैल्यू जो है ये गिवन है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय h0 जो है वो भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 10 जो है 20 से कट जाएगा, 10 1s are 10 2s are,
8.57 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो एच आई जो है वो इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 4.28 सेंटीमीटर। ये माइनस में आ रहा है, लेकिन माइनस हम जो है वो यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे, माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसलिए हम इसका आंसर जो है ये पॉजिटिव में देंगे और पार्ट सेकंड का हमारा ये आंसर होगा। अब नंबर 3 पर है नेचर ऑफ इमेज, वो फाइंड करते हैं। हमें बुक में गिवन है कि जो लेंस यूज हो रहा है वो कनकेव लेंस यूज हो रहा है एज लेंस इज concave and अब एच नॉट जो है एच नॉट ग्रेटर देन एच आई, पिछले न्यूमेरिकल में जो है वो एच आई ग्रेटर देन था, तो इस न्यूमेरिकल में जो है वो एच नॉट की वैल्यू ये ग्रेटर देन है इससे एच आई से। तो एच नॉट की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 ग्रेटर देन 4.28, तो देयरफॉर जो हमारे पास इमेज बनेगी नेचर ऑफ इमेज वो वर्चुअल इरेक्टेड एंड डायमेंशन्ड होगी। वर्चुअल इरेक्टेड एंड डायमेंशन्ड। तो फिर इमेज जो है वो वर्चुअल इरेक्टेड एंड डायमेंशन्ड होगी और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। 2.10 न्यूमेरिकल है, इसमें कहा गया है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड। कि एक कन्वेक्स लेंस जो है वो उसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर दे दी गई है और वर्चुअल इमेज जो है वो बना रहा है और 3 टाइम जो है वो ग्रेटर देन है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इस न्यूमेरिकल में ये फाइंड करना होगा। 12.10 न्यूमेरिकल जो है उसके गिवन डाटा में फोकल लेंथ दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस क्यू से शो किया है, दे दिया गया है 3p, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का 3 टाइम ग्रेटर है, तो 3p आ गया। एक ही चीज़ हमने फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो है वो हम मिरर फार्मूला, जिसको इस अब हम जो है वो लेंस फार्मूला बोलेंगे, लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला एक ही है, तो इधर लिखेंगे जी बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। आप सिंपल बाय यूजिंग फार्मूला भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास फार्मूला है जी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पर इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल इमेज की वजह से यहाँ पर हम रीजन दे देंगे कि ये q जो है हम माइनस करने लगे हैं, तो पहले लिख लेते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q और इधर रीजन दे देंगे इमेज इज virtual, so q इज इक्वल टू नेगेटिव। तो इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। f जो है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो ये बनेगा जी 1/6 इज इक्वल टू 1/p हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 1/q की वैल्यू हमें 3p दी गई है, इसलिए ये 3p लगा लेंगे। उसके बाद ये देखें, ये आपस में दोनों फ्रैक्शन में है और माइनस का साइन है दरमियान में, तो इनका एलसीएम बनता है, तो एलसीएम ले लेंगे। 1/6 इज इक्वल टू p और 3p का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 3p आ जाएगा, तो ये p से कैंसिल हो गया, 3 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, माइनस का साइन है माइनस आ जाएगा, तो ये 3p सेम है 3p से, तो ये दो पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। ये 3 में से 1 माइनस कर लेते हैं, 1/6 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3p, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3p 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3p बन जाएगा इज इक्वल टू 6 2 12 आ जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड करवा देते हैं, तो p इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। 3 1s
3 4 आर, तो ये P हमारे पास P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और यही हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा 4 सेंटीमीटर। 12.11 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द refractive index of the liquid is 1.25, also calculate the critical angle between the liquid air interface। कि एक रे लाइट जो है वो हवा से लिक्विड की कोई चीज़ है उसमें जो है वो दाखिल हो रही है और एंगल जो क्रिएट कर रही है वो 35 डिग्री का है, और हमने कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक चीज़ ये कैलकुलेट करेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें ये 1.25 दे दी गई है, और दूसरी चीज़ जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस, लिक्विड एयर इंटरफेस के दरमियान जो क्रिटिकल एंगल क्रिएट हो रहा है वो भी कैलकुलेट करेंगे। 12.11 के गिवन डाटा में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो स्मॉल आई से शो करेंगे 35 डिग्री दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है स्मॉल एन से शो करेंगे 1.25 दिया गया है। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर और क्रिटिकल एंगल स्मॉल सी से शो किया गया है। तो नंबर 1 फाइंड करते हैं जी। नंबर ऑफ 1 जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास हम जो है वो स्नेल लॉ जो है वो यूज़ करेंगे। इधर लिखेंगे जी यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो है वो हमारे पास होता है जी साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर देखें आर हमने फाइंड करना है, तो ये आर अलग करेंगे तो आर इधर ले आएंगे एन की जगह पर, और एन जो है इधर आर की जगह पर ले आएंगे। इन दोनों की जो है वो प्लेसेस आपस में एक्सचेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा जी साइन आई ओवर एन इज इक्वल टू साइन आर। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई ओवर एन। तो इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, तो साइन आर जो है ये हमने फाइंड करना है, ये ऐसे ही आ जाएगा। साइन आई जो है साइन एज इट इज आ जाएगा, साइन ऐसे ही आ जाएगा, और आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 35 डिग्री है, तो 35 डिग्री लगा देंगे। एन जो है वो हमारे पास 1.25 है, तो ये 1.25 लगा देंगे। तो ये कैलकुलेटर पर साइन का बटन दबा के 35 लें तो इसका हमारे पास आंसर आएगा साइन आर इज इक्वल टू 0.5735 डिवाइड बाय 1.25। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाएं तो ये हमारे पास साइन आर इज इक्वल टू 0.4588 0.4588 आएगा। तो ये देखें साइन जो है ये इधर आर के साथ है, इस साइन को इस साइड पर लेके जाएंगे इस इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर, तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा। आर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा साइन इनवर्स और साथ 0.4588। कैलकुलेटर पर आपने सबसे पहले शिफ्ट दबाना है, उसके बाद साइन का बटन दबाना है, साइन इनवर्स सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने ये वैल्यू लिखनी है, ये हमारे पास 27.309 है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 27.31 बन जाएगा हमारे पास। R इज इक्वल टू 27.31, और ये हमारी R की वैल्यू निकल आएगी जो हमने ये फाइंड करना था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा 27.31 डिग्री आएगा।
इसका पार्ट सेकंड जो है वो क्रिटिकल एंगल वो फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है साइन सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन। क्रिटिकल एंगल का फार्मूला जो है वो होगा जी साइन सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन। ये आपने फार्मूला याद कर लेना है। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये साइन सी 1 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू हमारे पास 1.25। तो ये 1 डिवाइड बाय 1.25 करें तो ये साइन सी इज इक्वल टू 0.8। अब ये साइन जो है ये इधर सी के साथ है तो इस साइड पर लेके आएंगे तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा। तो ये इधर सिर्फ सी बचेगा, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8। शिफ्ट दबा के साइन का बटन दबाएंगे तो साइन इनवर्स सिलेक्ट हो जाएगा और फिर 0.8 जो है वो वैल्यू ले लें साथ। तो ये हमारे पास 53.13 C इज इक्वल टू 53.13 जो है ये डिग्री। ये एंगल है तो एंगल हमेशा हम जो है वो डिग्री में उसका आंसर देंगे और यही हमारा इस पार्ट बी का आंसर होगा। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल 12.12 उसमें हमें कहा गया है द पावर ऑफ आ कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। 5D जो है डायोप्टर होता है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। के जो लेंस की पावर है वो हमें 5 डायोप्टर दे दी गई है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये हमने फाइंड करना है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि इमेज जो है ये रियल है और 2 टाइम लार्जर है। इमेज साइज जो है वो 2 टाइम लार्जर है किससे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। और ये हम जो है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमने फाइंड करके देना है। 12.12 न्यूमेरिकल जो है उसमें हमें गिवन डाटा में पावर ऑफ लेंस कैपिटल P से शो करेंगे, 5D दी गई है, 5 डायोप्टर। साइज ऑफ इमेज स्मॉलर Q से शो करेंगे, 2P दिया गया है। एक चीज़ हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम स्मॉलर P से शो करेंगे। तो ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फोकल लेंथ निकालनी होगी। फोकल लेंथ हम पावर के फार्मूले से निकालेंगे। तो हम लिखेंगे जी यूजिंग पावर फार्मूला P इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर जो है हम P की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं तो P की वैल्यू हमारे पास 5 है तो ये 5 इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये देखें f हमने फाइंड करना है, f को इधर ले आएंगे, 5 को 1 के नीचे ले जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी f इज इक्वल टू 1/5। 1 को 5 पे डिवाइड करवाएंगे तो f इज इक्वल टू 0.2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मीटर में आया है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जाएंगे, बात याद रखिएगा, बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मीटर बड़ा यूनिट है, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, हमें रिक्वायर्ड जो है वो छोटा यूनिट है, तो छोटा यूनिट फाइंड करने के लिए जो है वो हम हमेशा बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर हमें सेंटीमीटर दिया होता और हमने मीटर फाइंड करना होता तो फिर हम डिवाइड करवाते। f इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर कर देंगे तो ये f इज इक्वल टू 100 से 0.2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये फोकल लेंथ हमने फाइंड कर लिया है। इन वैल्यूज को यूज करके जो है वो हम अपना लेंस फार्मूला लगाते हैं और लेंस फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करके तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम इधर लिखेंगे जी यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला हमारे पास होता है जी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1/f की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 20 इज इक्वल टू 1/p जो है ये हमने फाइंड करना है।
ये ग्रेटर पी की वैल्यू हम यूज कर चुके हैं फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए, वो यूज नहीं होगी। ये स्मॉलर पी जो है फार्मूले में हमारे पास स्मॉलर पी होता है, तो उसकी वैल्यू जो है वो पुट करनी है, तो वो तो हमने फाइंड करना है, तो वो सेम एज इट इज आ जाएगा। प्लस 1/q की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2p दी गई है, 2p। तो ये देखें, ये फ्रैक्शन है, बटे की फॉर्म में वैल्यू जब भी होगी फ्रैक्शन में होगी, तो उसके दरमियान में अगर प्लस या माइनस होगा तो हमेशा एलसीएम होगा। तो 1/20 इज इक्वल टू, ये p और 2p का एलसीएम हमारे पास 2p आ जाएगा। और ये देखें p से कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो ये 2 आ गया। अब दरमियान में प्लस है तो प्लस एज इट इज आ गया। ये 2p पूरे का पूरा 2p से कैंसिल हो गया, ऊपर 1 है तो 1 हमारा एज इट इज आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दें तो ये 3 बनता है। 1/20 इज इक्वल टू 3/2p। तो जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में रकम हो और दरमियान में इज इक्वल टू आ रहा हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2p आ जाएगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई देंगे तो ये 60 आ जाएगा। ये 2 इधर p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये p इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये 2 1s आर 2 30s आर, तो ये p इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है वो इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर निकला है। तो इसके साथ ही हमने जो है वो आज अपना चैप्टर नंबर 12 10th क्लास फिजिक्स का इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आपसे रिक्वेस्ट ये है, आपके रिलेटिव्स में, जानने वालों में या रिश्तेदारों में ऐसे बच्चे जिनको न्यूमेरिकल समझ नहीं आते या उनको मुश्किल लगते हैं, तो उनके साथ ये वीडियोस शेयर करें। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इतने आसान मेथड से आपको आज तक न्यूमेरिकल किसी ने नहीं समझाए होंगे, और ये 100% रिजल्ट की गारंटी है। अगर आप मेरे लेक्चर जो है वो शुरू से देखते हैं, सारे लेक्चर आप देखेंगे और आपको ये 100% न्यूमेरिकल समझ आएंगे। ऐसे बच्चे जिनको ये समझ नहीं आते, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि वो दरमियान से देख रहे हैं। जो सारे न्यूमेरिकल हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है जी। कुछ चीजें जो हैं वो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में बताई हुई हैं, कुछ जो है वो अगले न्यूमेरिकल में। हर न्यूमेरिकल में कोई ना कोई नई बात सीखने को, नई चीज आपको मिलेगी। शुरू से आप जब लेक्चर देखेंगे तो आपको सारे न्यूमेरिकल जो है वो 100% समझ आएंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।